जन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। परम सत्कार योग सत्संगी जनों, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगमी बोल गुरु अर्जन देव साहिब ते फरीद नूं संबोधन करदे। फरीदा गर्भ जिना वडियाइयां धन जोबन आगा। अक्सर देखण विच आया मनुखी जगत विच कि जदों भी कुछ प्राप्त होया ते उसकी शोभा जगत विच शुरू हो गई। बहावें धन करके, बहावें रुतबा करके, ते भावें जोबन करके। और अक्सर ऐसा होंदा है जे किसी दे कोल बहुता धन आ गया तो लोग सिफतो सलाह भी करते, तारीफ भी करते हैं। वो वखरी गल है कि कुछ लोग निंदा भी करते हैं। पर फरीद जी इत्थे कहना चाह रहे हैं कि अक्सर मनुख नूं हंकार हो जाता है। किसदा हंकार कि इतनी वडियाई, इतनी सिफतो सलाह उसनों हजम करना जरा औखा हो जाता है। गुरु नानक साहिब दी आसा की वार की एक पौड़ी है जिस विच आप जी फरमाउंदे हन, जे लोड़े चंगा अपना कर पुनः नीच सदाई दे। जेकर तू अपना भला चाहता है तो फिर पुण्य कर। जे अपना भला चाहता है तो फिर पुण्य करना पेगा। जगत विच पुण्य बहुत किस्म दे, बहुत किस्म दे। दान बहुत किस्म दा, धन का भी दान है ते मिठे बोल बोलना ये भी दान है, ये भी पुण्य है। ते किसी नूं राह विखा देना ये भी बहुत वड्डा पुण्य है। किसी नूं एक शब्द सुना देना ये भी बहुत वड्डा पुण्य है। और किसी नूं परमात्मा दा नाल जोड़ देना ये भी सब तो वड्डा पुण्य है। ये जरूरी नहीं है कि धन का ही दान होंदा है, धन करके ही पुण्य होंदा है। तो लोग कहते ने साडे कोल धन नहीं है, असी किस तरह पुण्य करिए, असी किस तरह दान करिए। नहीं, आप जी दे कोल बहुत कुछ है दान करने लई, बहुत कुछ है। जेकर किसी पौधे नूं पानी दे दिता ये भी दान है। जेकर किसी भुखे जानवर नूं
पट्ठे पा दिते, कहते ने ये भी पुण्य है, ये भी दान है, ये भी दान है। पर अक्सर की होंदा है जदों भी मनुख चंगे कर्म करता है तो फिर सिफतो सलाह शुरू हो जाती है कि ये मनुख तो बहुत चंगा है, बहुत चंगा है। जदों उसकी तारीफ शुरू हुई तो कहते ने फिर उस तारीफ नूं हजम करना बड़ा औखा हो जाता है, बड़ा औखा। ते जेड़ा भी कोई मनुख इस वडियाई नूं हजम कर गया वो तो कबूल हो गया, और जेड़ा मनुख इस नूं हजम नहीं कर पाया वो हंकारी बन गया। जदों वो हंकारी बन गया तो सतगुरु जी फिर की कहते ने, फरीदा गर्भ जिना वडियाइयां धन जोवन आगा। मेरे कोल तां बहुत वध धन है, मेरा तां जोबन बहुत ही कमाल दा है। इन्हां दा हंकार जो वडियाई प्राप्त हो रही है, इन्हां दा हंकार। तो फिर फरीद जी कहते ने, खाली चले धनी स्यों टिब्बे ज्यों मियाँ। दुनियावी उम्र भोग के जदों तू वापस लौटेगा तो तेरी दशा उसी तरह की होवेगी जिवें पर्वत ते टिब्बे ते बरसात। बरसात जमीन ते भी होंदी है, बरसात नदी ते नालियां ते भी होंदी है, बरसात टिब्बे ते भी होंदी है, बरसात पहाड़ों ते भी होंदी है। पर पहाड़ सुके दे सुके, थोड़ा जिहा पानी समतल थां ते रुक गया, पर नदी ते नाले ये पूरे दे पूरे भर गए, पूरे दे पूरे। कुछ मनुख ऐसे हैं जिन्हां दा जीवन पर्वत वर्गा कठोर है, पत्थर वर्गा कठोर है। हुण इस कठोर दिल ते जदों बरसात होंदी है, हंकारी दिल ते जदों बरसात होंदी है परमात्मा दी रहमत दी, कहंदे ने ओह तां खाली दा खाली रह जांदा है, सुक्के दा सुक्का। और जिस मनुख दे कोल निमरता है वह पूरा भर गया। आओ नदी नाले पहला भी भरे पे ने, जदों बरसात होंदी है होर भर जाते ने, होर भर जाते। तो इत्थे सानू गुरबाणी दे बोल ये सिखा रहे हैं कि निमरता चाहिए है। जिथे निमरता है उत्थे प्रभु की रहमत बरसती है, रहमत बरसती। एक दफा कोई दरवेश जा रहा सी ते उस दे नाल ओहदे बहुत सारे संगी साथी वो भी जा रहे थे। और बहुत दफा आप जी नूं एक गाथा मैं अर्ज भी की है। जदों वो सफ़र पई करदे सी तां कुछ मनुख उहदे सामने आ गए और उसनों बुरा भला कहना शुरू कर दिता। फकीर खड़ गया उथे। जितना कुछ भी कहना सी बुरा भला वो कहंदे रहे, फकीर खड़ा रहा, खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो फकीर कहता है, मित्रा जेकर आप जी ने सब कुछ कह लिया तो हुण मैं जावां, जेकर होर कुछ कहना है तो मैं होर रुकां। इतनी गल कही कि जेकर सब कुछ कह लिया तो मैं हुण जावां, मैं इसे करके रुकिया कि तेरी गल मैं सुन लवां, जो कुछ भी तू कह रहा है मैं सुन लवां। जे हुण कह लिया तो मैं जावां, जे होर कुछ कहना है तो फिर मैं होर भी खड़ जावां। कहंदे ने कि उस मनुख नूं इन्हां शब्दां दी चोट पहुंची। एक ही होया,
और जिहड़ी शब्दां दी चोट होंदी है, कई दफ़ा मौन शब्दां दी भी चोट होंदी है, उन्हां दी भी चोट होंदी। ते ओ मनुख कहंदा है, महाराज मैं बाद विच जान दियांगा, जे अपने वर्गा सुभाव मेरा भी बना दो। अपने वर्गा जितना धीरज, ऐसा स्वभाव साडा भी बना दो, ऐसा स्वभाव। ते जदों वो महापुरुष जान लगे ते संगत भी कहती है, महाराज आप जी ने जो कुछ भी सुनिया ते फिर भी आप जी दे चेहरे ते ओही रौनक है, ओही इलाही नूर है। गल की है, कारण की है? ते वो हंसते हुए की कहता है, और अक्सर ऐसा हुंदा है, वो हंसते हुए कहता है कि अज साडा ही पेपर हो गया। आप जी यकीन मनोगे, जदों यूनीवर्सिटी जा रहा सी ते गड्डी मैं खुद ही चला रहा सी, ते करीब तो एक गड्डी लंघदी है, ते मेरे मन विच ख्याल आया भाई इसनूं मैं जाके कवां तू हाले गड्डी चलानी सीख ले, तैनूं आउंदी नहीं। ये मन विच ख्याल आया कि मैं अपनी गड्डी इहदे बराबर लिजा के ते इसनूं कह देवां। ते जिवें ही मैं गड्डी उहदे बराबर कीती, वो कार दी विंडो खोल के कहंदा है, ज्ञानी जी गड्डी चलानी पहला सीख ले, बाद विच चलाना। मैनूं ही कह के चला गया। मैं हसदा होया यूनीवर्सिटी विच पहुंच गया। मैं कहा पेपर तो मैं लेना सी, पर मेरा ही हो गया पेपर। अक्सर होंदा है ऐसा। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सी कि मनुख दे जीवन विच निमरता है, वो प्रभु दे दर ते प्रवेश हो जाता है, पहुँच जाता है। उहदे लई की चाहिदा है, उस निमरता लई की चाहिदा है? तो फरीद जी कहंदे ने, तू प्रभु दे गीत गा फरीदा, तिना मुख डरावणे जिना विसारियो नाओ, ऐथे दुख घणेरियां अगे ठौर न ठा। परमात्मा ने मनुख नूं बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर। भावें पशु बहुत सुंदर हैं, कुछ पशु कुछ पंछी बहुत सुंदर ने, पर इन्हां सारियां दे विचों मनुख बहुत सुंदर है। मनुख इस तरह सुंदर है, बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, ते उसनों चेते भी रख सकता है, गा भी सकता है। ते धार्मिक ग्रंथ कहते ने कि हंसना तो एक मनुख की किस्मत विच है, बाकी पशु ते पंछियां दे जगत विच नहीं है। ये उन्हां दी नसीब विच नहीं है हंसना। तो मनुख नूं इतना सुंदर बनाया परमात्मा ने, लेकिन मनुख ने अपनी जो सूरत सी वो कुरूप बना ली। मनुख ने अपनी सुंदरता बिगाड़ ली है। किस तरह सुंदरता बिगड़ती है? जेड़ा भी मनुख क्रोधी होवेगा, गुस्ताखी माफ समझना अर्ज नूं, जेड़ा भी मनुख क्रोधी होवेगा ओदा चेहरा विगड़िया होया होवेगा, ओदे चेहरे ते सहजता नहीं होवेगी, सरलता नहीं होवेगी, इलाही नूर नहीं होवेगा जिथे क्रोध है। ते क्रोध नूं तां जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहब ने कह दिता, ये तो चंडाल है, महाचंडाल है। क्रोध महाचंडाल है, क्योंकि एक दुनिया ऐसी सी जिसनों असी कहते हाँ ये चंडाल है जाति करके, पर जाति करके कोई मनुख शूद्र नहीं होंदा, कोई चंडाल नहीं होंदा जाति करके। क्योंकि ये जितना भी ये वर्णमंड है, ये सब तो पहला कर्म ते चली सी। कर्म ते जेड़ा भी मनुख परमात्मा दे गीत गावेगा, ब्रह्म की इबादत करेगा,
उन्होंने कह दिता ये ब्राह्मण ने। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहे। जो ब्रह्म नूं बिंददा है वह ब्राह्मण हो गया। जो शूरवीरता के काम करता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग सन जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते सी पर शरीर विच ताकत नहीं सी, शूरवीरता नहीं सी। जिन्हां दे कोल शूरवीरता सी उन्हां नूं फिर कह दिता है छतरी। उन्हां दा एक वखरा वर्ग बन गया। जिहड़े व्यापारी सन और धार्मिक ग्रंथां दा पाठ नहीं कर सकते सन, शूरवीरता के काम नहीं कर सकते सन, उन्हां दा एक वर्ग बन गया ये वैश्य हन। और जिहड़े बिल्कुल अनपढ़ कुछ नहीं कर सकते सी उन्होंने कह दिता जो थोड़ा वर्ग है ये शूद्र का वर्ग है, आप जी ने सारियां दी सेवा करनी। तो प्रथम वंड तो इस तरह की हुई सी कर्म के मुताबिक। फिर धीरे धीरे करदियां हुण जिस भी वर्ण विच जिहड़ा बच्चा पैदा हो रहा है उसे नूं जे ब्राह्मण वर्ण विच पैदा हो रहा है तो उसनूं ब्राह्मण ही कह रहे हैं, भावें वो वेदां तो कोसों दूर है। छतरी के घर विच जिस बच्चे ने जन्म लिया उसनूं छतरी कह दिता, भावें उहदे विच शूरवीरता शून्य है। और शूद्र के घर विच जिस बच्चे ने जन्म लिया उसनों शूद्र ही कह दिता, भावें वो बहुत विद्वान है, भावें वो आलम फाजिल है। पर जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब के घर विच इस तरह नहीं है। आप जी ने कह दिता कि कई दफा ब्राह्मण के घर विच शूद्र का जन्म हो जाता है। भाव प्रवृत्ति ब्राह्मण परिवार के विच ऐसे बच्चे का जन्म होया जिसकी प्रवृत्ति शूद्र वर्गी है। और एक शूद्र के घर विच ऐसे बच्चे का जन्म होया जो ब्रह्म दे विच लीन है। जे मैं इस तरह अर्ज करा भगत रविदास भावें चमार के घर विच जन्म होया पर कित्थे पहुंचे हुए ने। ते होर भी बहुत ऐसे भगत जिहड़े नीवी जाति तो आए ने पर कित्थे पहुंचे हुए ने। असली रूप विच ओही ब्राह्मण हन, ओही शूरवीर हन असली अर्थां दे। मैं अर्ज कर रहा सी कि जो क्रोध है ये महाचंडाल है। महाचंडाल तो पुरातन समय विच जेकर किसी चंडाल की परछाई पै जावे किसी ब्राह्मण ते किसी खतरी ते तो कहते ने उन्होंने इशनान करना पैंदा सी गंगा दा। और जदों भी चंडाल कित्थों लंघदा सी उत्थों घड़ियाल वजा के निकलदा सी कि सावधान इत्थों चंडाल जा रहा है, तो उच्ची जाति के लोग एक पासे हो जान क्योंकि चंडाल जा रहा है। पर जेकर बहुत बरीक बुद्ध के मुताबिक देखिए सतगुरु जी ने क्रोध नूं चंडाल कह दिता तो गुस्ताखी माफ वो चंडाल तो फिर हर थां ते बैठा हुआ है, हर थां ते बैठा हुआ है। जिथे भी इट पुटो उत्थे ही चंडाल बैठा है क्रोध। तो क्रोध करदियां करदियां मनुख दा चेहरा बिगड़ जाता है। उसनों फरीद जी कहते ने फरीदा तिना मुख डरावणे जिना विसारियो ना। कि जिन्हों ने प्रभु का नाम विसार दिता उसका मुखड़ा डरावना हो गया। और अक्सर होता है कामी पुरुष का चेहरा, क्रोधी का चेहरा, लोभी ते हंकारी का चेहरा वखरा होता है तो साधु का चेहरा वखरा होता है। फिर ऐसा मनुख जिसका चेहरा ही डरावना हो गया, सतगुरु जी फरीद नूं उपदेश करते हैं कि ऐथे दुख घनेरियां अगे ठौर ना ठाओ। उसनों ऐथे भी दुख मिलता है तो दरगाह विच भी दुख मिलता है। हुण जिहड़ा मनुख प्रभु की इबादत नहीं करता उसनों इत्थे भी दुख ने उत्थे भी दुख ने, हर तरफ दुख ही दुख ने जिहड़ा प्रभु नूं भुला के बैठा है।
ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜਿਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ, ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁਝਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ। ਜੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਫਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕਹਿ ਹਾਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਜੁਆਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ। ਕੋਈ ਜੁਆਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੁਆਰੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹਾਰਦੇ ਪਏ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।